योगी के सिंघम सियासत बेदम इस बार होली के दिन ही जुमे की नमाज भी पढ़ रही है। इसलिए उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने कुछ दिनों पहले ही सभी समुदाय के साथ बैठक की, साथ में मिलकर त्योहार मनाने की सलाह दी, साथ ही हिदायत भी दी कि जिसे ना मानना हो वो घर में रहे। अब सीओ के इस बयान पर सियासत भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने नाराजगी दिखाई तो बीजेपी समर्थन में उतर आई। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। जिस भाई को होली खेलनी हो, जिसका बड़ा मन हो, वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर न निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। जब कभी व्यवस्था बदलेगी ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। फिर भी समाजवादी पार्टी के महासचिव और अखिलेश यादव जी के चाचा राम गोपाल यादव ने सरकार आने पर उन्हें जेल भेजने की धमकी दी है। उत्तर प्रदेश के संभल में सीओ अनुज चौधरी के होली को लेकर दिए गए बयान पर सियासत तेज होती जा रही है। मुस्लिम संगठनों समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं ने उनकी भाषा पर आपत्ति जताई, तो वहीं अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की भी पूरे मामले पर प्रतिक्रिया सामने आ गई है। उन्होंने अनुज चौधरी पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा कि जिन अधिकारियों को होली और ईद में गले मिलने से एक रूपता देखनी चाहिए, अगर वो ही नकारात्मक बात करेंगे तो भेदकारी बीजेपी के राज में सौहार्द की रक्षा कैसे होगी। ये सारा विवाद गुरुवार को संभल में हुई पीस कमेटी की बैठक के बाद से शुरू हुआ, जिसमें शुक्रवार यानी कि जुम्मे के दिन होली पड़ने पर सीओ अनुज चौधरी समेत तमाम आला अधिकारियों ने मीटिंग बुलाई थी, जिसमें उन्होंने अपना स्टैंड साफ करते हुए कह दिया। तो मेरा स्पष्ट संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े, क्योंकि घर में भी तो पढ़ते हैं, कोरोना टाइम में घर में नहीं पढ़ी। सीओ अनुज ने दोनों समुदायों से हर धर्म का सम्मान करने की अपील की। कहा होली साल में एक बार और जुम्मा 52 बार आता है, ऐसे में दोनों समुदाय आपस में मिलकर अपना अपना त्योहार मनाएं, इसी में सबकी भलाई है। क्योंकि साल में 52 जुम्मे होते हैं और होली का एक दिन है। जैसे पूरे साल ईद का इंतजार करते हैं तो हिंदू पक्ष भी होली का इंतजार करता है पूरे साल में। तो ये बहुत प्यार का त्योहार है, तो ढंग शांति से ये निपटना चाहिए, और जो लोग इसमें उपद्रव पैदा करेंगे तो उनकी बख्शिश नहीं होगी किसी भी हालत में। देखिए, अनूप चौधरी ने तो दंगा ही कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ गोली चलाओ, देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। वही सीओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई ठीक बात करें? जब कभी व्यवस्था बदलेगी ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। बीजेपी पूछ रही है कि क्या ये राम गोपाल यादव का अहंकार है? सपा में वापसी की चाह के लिए सपा की 2027 में वापसी होगी या नहीं, इसका जवाब भविष्य के घर में है, लेकिन अधिकारियों पर धौंस जमाने की लालसा अभी से दिख रही है। ये समाजवादी पार्टी की फितरत है, अधिकारियों को धमकाना, अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव बनाना, जाति मजहब के आधार पर कार्रवाई करवाना, यह समाजवादी पार्टी का पुराना शगल्ला है। संभल सीओ अनुज चौधरी के इस बयान में आखिर गलत क्या है? लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी के महासचिव और अखिलेश यादव जी के चाचा राम गोपाल यादव ने सरकार आने पर उन्हें जेल भेजने की धमकी दी है। विपक्षी नेताओं के साथ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी सीओ अनुज चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि हिंदू धर्मगुरु अनुज चौधरी के साथ खड़े हो गए हैं। ये गैर जरूरी बयान है। इससे पहले भी देश में होली और जुमा एक साथ आए हैं, हद तक ऐसा भी हुआ कि होली और ईद भी साथ रही है, लेकिन कोई मसला नहीं पेश आया। तो ये मसले क्यों ऐसे इस तरह से वो परिभाषा दे रहे हैं, हरेसमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं? जिस तरह से उन्होंने कहा कि 52 मरतबा ये और ये, वो क्या कहना चाहते हैं? संभल के सीओ का समर्थन करते हैं कि उन्होंने जो कहा ठीक कहा। शब्द का हेरफेर भले हो सकता है, और कहीं भी इस तरह का विरोध न करें, क्योंकि ईद बकरीद का विरोध हम लोग नहीं करते हैं। अनुज चौधरी पर धर्म से लेकर पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चाओं का बाजार गर्म है, तो वहीं संभल में पुलिस प्रशासन की कट्टरपंथियों पर पैनी नजर। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और भाई, संभल से सीओ अनुज चौधरी के होली और जुमे वाले बयान का उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समर्थन किया। केशव मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर इसके साथ ही निशाना भी साधा। प्रोफेसर राम गोपाल जी को अगर आप खबर मेरी पहुंचा सके तो जरूर पहुंचाइएगा कि अभी 2047 तक तो समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, और समाजवादी पार्टी 2047 से पहले ही समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। इसलिए सरकार हमारी रहेगी। अगर सही बात कोई कहता है तो मिर्ची समाज सपाइयों को क्यों लगती है? अगर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कोई पुलिस के अधिकारी ने कुछ कहा है तो उस पर उनको प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं।
वो प्रदेश को दंगे की आग में ले झोंकना चाहते हैं, वो संभव नहीं। तो इसी बीच आपको बता दें, योगी के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने भी सीओ अनुज चौधरी के बयान को सही ठहराया है और सपा पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। सुनिए। मुझे नहीं लगता कि संभल के सीओ ने कोई बयानबाजी गलत की हो। अमूमन होता यह है कि होली दुल्हनी के दिन रंग हिंदू लोग खेलते हैं, गलती से किसी मुस्लिम भाई पर पड़ जाए तो विवाद बन जाता है। शायद उस बात को ध्यान में रखते हुए सीओ ने कहा होगा कि जिनको रंगों से दिक्कत है वो अपने घर में रहें, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी इसको भी तुष्टीकरण की निगाह से देखती है तब उसका कोई क्या कर सकता है। उधर बेंगलुरु के सोना तस्करी मामले को सीबीआई ने अब अपने हाथ में ले लिया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो रान्या राव मामले की जांच के लिए बेंगलुरु पहुंच चुकी है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले डीआरआई ने उन्हें सोना तस्करी मामले में बेंगलुरु एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया, सख्त पूछताछ की, जिसके जवाब मिलने के बाद अब इस मामले में सीबीआई की भी एंट्री हो गई है। डीआरआई के इनपुट के बाद सीबीआई की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम मुंबई और बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंची, भारत में सोने की तस्करी करने वाले गिरोहों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। सीबीआई के रडार पर अब देश के बड़े गोल्ड तस्कर हैं, साथ ही तस्करी में शामिल पब्लिक सर्वेंट भी निशाने पर हैं। कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव तब सुर्खियों में आई जब बेंगलुरु एयरपोर्ट से उनको डीआईआर ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी से पहले उन पर सुरक्षा एजेंसियां लगातार नजर रख रही थी। बताया जा रहा है कि रान्या राव सिर्फ 15 दिनों में 4 बार दुबई जा चुकी थी। डीआरआई की दिल्ली टीम को तस्कर का इनपुट मिला था, इसलिए अधिकारी फ्लाइट से 2 घंटे पहले ही पहुंच गए। रान्या एयरपोर्ट पहुंची तो उनकी गतिविधि संदिग्ध दिखी। दावा है कि उन्होंने एयरपोर्ट पर बचने की कोशिश की, लोकल पुलिस से खुद को बचाने के लिए संपर्क किया था, लेकिन डीआरआई टीम पूछताछ के लिए हेडक्वार्टर ले गई। जांच करने पर रान्या के पास से 14.8 किलो सोना मिला। जब्त किए गए सोने की कीमत 12 करोड़ 56 लाख रुपए आंकी गई। उन्होंने अपने कपड़ों के अंदर एक खास बेल्ट के सहारे सोना छिपा कर रखा था। इसके साथ ही उनके पास से 2 करोड़ 6 लाख रुपए के सोने के गहने और 2 करोड़ 67 लाख रुपए कैश भी मिला। डीआरआई को रान्या के तस्करी नेटवर्क से जुड़े होने का शक है। उनके मुताबिक रान्या एक संगठित सोना तस्करी नेटवर्क का हिस्सा हो सकती है। मामले की जांच अभी भी जारी है और डीआरआई जल्द ही इस नेटवर्क से जुड़े दूसरे लोगों पर भी शिकंजा कस सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।